Hello everyone, my name is C. Ankit Kant and welcome to the third video lecture for accountancy important questions for board। आज के वीडियो लेक्चर में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बोर्ड्स के अंदर एंटिसिपेटेड है आने के लिए। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है। कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में 3:1 गिवन है। एक पर्टिकुलर डेट को उन्होंने मानिक को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। मानिक अपने साथ गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन 2 ईयर परचेज और निकालनी कैसी है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें लास्ट 3 साल का गिवन है 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19 का। ड्यूरिंग द ईयर 18, 19 देयर वाज अ लॉस ऑफ 20,000 ड्यू टू फायर, जो कि हमने अकाउंट नहीं किया है व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2020 के अंदर ये क्वेश्चन 3 बार अपीयर किया था दिल्ली के अंदर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गुडविल की कैलकुलेशन करके हम नए पार्टनर्स का प्रीमियम और गुडविल निकालेंगे और उसके बाद जो भी पार्टनर गेनिंग है और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है वो आपस में इस गुडविल को एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स कैलकुलेट द गुडविल फर्स्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट इज 90,000 का प्रॉफिट है प्लस 1,30,000 का प्रॉफिट है, देन 86,000 का प्रॉफिट है, 3 साल का प्रॉफिट है, दिस कम्स आउट टू बी 1,02,000 रुपीज। नाउ द गुडविल, जैसे कि हमें बता रखा है कि 2 ईयर ऑफ परचेज है, सो फॉर्मूला सेज एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, तो 1,02,000 इनटू 2, दिस कम्स आउट टू बी 2,04,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि इस गुडविल के अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना शेयर है। So that is goodwill to be brought by जैसे कि हमें बता रखा है मलिक का 1/4 का शेयर है, मानिक, so 1/4 of 2,04,000, this comes out to be 51,000 rupees। अब जनरल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड फरीद। जनरल एंट्रीज है जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फॉर्मेट हम पूरा बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, वी हैव लेजर फोलियो, वी हैव अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। द फर्स्ट एंट्री इज जब इस गुडविल का पैसा कैश के अंदर आता है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 51,000 उसका जो शेयर है वो कैश के अंदर लेकर आएगा। सेकंड एंट्री इज जब इस प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को जो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो फर्म के अंदर जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो आपस में इस प्रीमियम के पैसे को बांट लेंगे। तो टू कबीर कैपिटल एंड टू फरीद कैपिटल अकाउंट। अब सवाल आता है इसके अंदर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो उसके अंदर आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन है ओल्ड शेयर की और एक इन्फॉर्मेशन है नए शेयर की। पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है और इसके बाद आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। उस केस में एक छोटी सी जो ट्रिक है या छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस केस में नए पीएसआर के अंदर पुराने पार्टनर्स अपना रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एनपीएसआर निकालना है, हालांकि मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। एनपीएसआर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं, हम देते हैं टोटल फर्म का रेशियो क्या है। टोटल फर्म का शेयर हमेशा 1 होगा। अगर मैं उसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा दूं, हमारे केस में नए पार्टनर का शेयर क्या है, न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4 विच इज 3/4। अगर आपको सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर, तो उस केस में यह माना जाता है कि कबीर और फरीद इस 3/4 और 3/4 शेयर को अपने पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, दिस कम्स आउट टू बी 9/16, 3/16। और नए पार्टनर्स का तो हमें शेयर बताया रखा है मानिक का विच इज 1/4, तो इसको इक्वेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, विच कम्स आउट टू बी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, विच कम्स आउट टू बी 4/16। तो नया रेशियो क्या बन गया 9:3:4। अगर मैं इन दोनों के शेयर को चेक करूंगा ना तो आप देख पा रहे हो कि भाई 9:3 इज 3:1। इसका मतलब ये है कि नए फर्म के अंदर पुराने पार्टनर्स का रेशियो मेंटेन करके चला है। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये ध्यान देने वाली है कि इस केस में पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही लिया जाता है। कैलकुलेट करोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही आएगा 3:1। तो कहने का मतलब ये है कि ये 51,000 रुपीज
कबीर और फरीद को अपने ओल्ड रेशियो में ही मिलेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड रेशियो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, दैट इज 3/4 एंड 1/4। आपको ऐसे रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू 51,000 डिवाइडेड बाय 4 into 3, 38,250 एंड 12,700। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। अमित एंड कार्तिक हैं, दे आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। पहले 1:2 था, अब 1:1 हो जाएगा। For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. Super profit के बेस पे आपका गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, एंड 4 year ऑफ परचेज हमें गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 year इज 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट विल गिव यू सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है और आप कितना कमा रहे हैं, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो तो वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है, और सुपर प्रॉफिट को हम ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस चीज का है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर ध्यान देने वाली चीज ये है, कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम एक कंपनी के लिए पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक्सटर्नल डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट होता है, उसको भी लेके चलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, फॉलोड बाय द रिजर्व। दैट इज, इसके अंदर हम थर्ड पार्टी लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं मानते। तो कैपिटल हमें कितनी कितनी गिवन है, 90,000, 50,000 एंड 20,000 हमें रिजर्व गिवन है। 90,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, so capital employed comes out to be 1,60,000. Now let's start. सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, विच इज 12% इंटू जितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज 1,60,000, जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करी है। दिस कम्स आउट टू बी 19,20,000. एवरेज प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस, एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000. सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 30,000 minus 19,200, which comes out to be 10,800. Now the calculation of goodwill is easy. We have a super profit of 10,800 multiplied by the year of purchase, which is 4. So total goodwill of the firm is 43,200. Now we have to find the new partner share. नए partner का share निकालना है. So सौरभ share of goodwill is, जितनी हमारी goodwill है 43,200 multiply by उनका share, which comes out to be 14,400. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है। अगर गुडविल की कैलकुलेशन आपको इंडिविजुअली आती है तो फिर ये मैं सोचेगा कि एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड आएगा, तो फिर आपको या तो कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा या सुपर प्रॉफिट वाला मेथड आएगा, दैट इज कि कोई बड़ी कैलकुलेशन वाला मेथड आएगा। लेकिन अगर गुडविल आपको एक बड़े क्वेश्चन के अंदर आती है एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, तो उस केस में यू कैन एक्सपेक्ट कि गुडविल की कैलकुलेशन सिंपल आएगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिसका 3:2 का उनका शेयर है। दे एडमिटेड राघव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 ऑफ द शेयर। Now Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. The goodwill of the firm is to be valued at 2-year purchase of average profit of the last 4 year. The profit of the firm are given below. Additional information क्या given है? To cover management cost, an annual charge of 56,250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. And closing stock for the year ended 2017 was overvalued by 15,000. तो दो चीजें इसके अंदर आपको कंसीडर करनी है। पहला क्या है, एक मैनेजमेंट कॉस्ट है लगभग 56,250 की, एक तो हमें उसको प्रोवाइड करके चलना है। और जो हमारा 31 मार्च 2017 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, दैट इज, उसमें 15,000 से स्टॉक आपका ओवर वैल्यू था। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट माई प्रॉफिट इज ओवर वैल्यू, दिस मीन्स आवर प्रॉफिट इज ओवर वैल्यू, सो दैट प्रॉफिट हैज टू बी रिड्यूस्ड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू डू अगेन एक छोटा सा वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आस्क द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन एडमिशन शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। इसमें आपको वर्किंग नोट्स का ध्यान देना है और 4 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो गुडविल ऑफ फर्म, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट
अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, इज ऑल माय प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 4 which is 350 plus 475 plus 670 plus 745 minus 15,000 divided by 4. So 3,50,000 plus 4,75,000 plus 6,70,000 plus 7,45,000, बट दैट 15,000 का जो ओवर वैल्यू है, जिसने मेरे इस प्रॉफिट को ओवर वैल्यू ज्यादा दिखा रखा है, मैं उसको माइनस करूंगा, डिवाइडेड बाय 4. दिस कम्स आउट टू बी 5,56,250. नेक्स्ट, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है कि 56,250 रुपए की मैनेजमेंट कॉस्ट है जो आपको एनुअली प्रोवाइड करती है. अब इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है कि 56,250 को हर 4 साल में माइनस माइनस करके आप दिखा दो. दूसरा तरीका क्या है कि 56,250 को मैंने 4 बार माइनस करना है, लेकिन फिर उसका एवरेज भी निकालना है, तो उसका एवरेज भी वापस 56,250 हो जाएगा. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिड्यूस 56,250 4 टाइम्स. तो बेसिकली आई हैव टू डू दिस, 4 बार 56,250 को माइनस करना है और फिर उसका एवरेज निकालना है, तो उसका एवरेज 56,250 हो जाएगा. सो रादर देन कि मैं 56,250 को हर बार माइनस करूं, मैं उसके अंदर से जो ये मैनेजमेंट कॉस्ट है लेस एवरेज मैनेजमेंट कॉस्ट व्हिच कम्स आउट टू बी 56250, मैं एक ही बार माइनस कर दूंगा, लेकिन माइनस करूंगा उसको एवरेज में से. सो इन दैट केस मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख रुपीस का. नाउ द गुडविल, एक बार आपने फॉर्मूला लिखा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. 2 ईयर ऑफ परचेज हमें गिवन है, 2 ईयर ऑफ परचेज हमें गिवन है, so this is 2 into 5 lakh, this comes out to be 10 lakh. मेन क्वेश्चन क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो इज 3:2. जो नया पार्टनर है राघव शेयर इज 1:4. हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा, 3:2. नाउ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट. आप नाम ना लिखना चाहें, हो सकता है स्किप हो जाए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जर्नल तो जरूर लिख दीजिए कि आप जर्नल बना रहे हो पर्टिकुलर उसका. सबसे पहले एंट्री होती है जब कैश लेकर आता है पार्टनर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू राघव्स सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. क्वेश्चन में गिवन है कि 6 लाख रुपीस वो कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल की वो अपना शेयर लेकर आएगा विच इज 1/4. सो 10 लाख का 1/4, दिस कम्स आउट टू बी 2,50,000. दिस इज राघव शेयर ऑफ गुडविल एंड दिस हैज बीन गिवन टू अस कि वो कैश में लेकर आ रहा है. सो 2,50,000, द टोटल अमाउंट comes out to be 8,50,000. नेक्स्ट, ये पैसा इसमें बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विच आर आशा एंड अदिति, टू आशा's कैपिटल अकाउंट एंड टू अदिति's कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में. सो 2,50,000, 3/5 and 2/5 which is 1,50,000 and 1 lakh. वेरिएशन आप नीचे डाल सकते हैं कि भाई बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन, पहले वाले में डलेगा बीइंग कैश बॉट बाय न्यू पार्टनर या कैश बॉट बाय दी राघव. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 4 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है. मधु और नेहा पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:5. उनकी फिक्स कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली. ऑन 1/1/2016 अ न्यू पार्टनर टीना वाज एडमिटेड जिनको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है. टीना एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा. ये पूरा की पूरा 1/4 शेयर किससे मिल रहा है, नेहा से मिल रहा है. टीना बॉट 4 लाख एज कैपिटल which was to be kept fixed like the capital of Madhu and Neha. Calculate the goodwill of the firm on Tina's admission and the NPSR ratio of Madhu, Neha and Tina. Also pass journal entry for the treatment of goodwill on Tina's admission considering that Tina did not bring her share of goodwill premium in cash. काफी चीजें इसके अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ये काफी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल. हिडन गुडविल कब होती है, जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा तो ला रहा है लेकिन वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा. सो टीना शेयर हमें कितना बता रखा है, 1/4. टीना की कैपिटल कितनी बता रखी है जो अपने साथ लेकर आएंगी, विच इज 4 लाख. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
ऑन द बेसिस ऑफ टीना शेयर। अगर फर्म की कैपिटल एक्स है, उसका 1/4 टीना कैपिटल लेकर आ रही है 4 लाख, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज टीना की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर व्हिच इज 16 लाख। सेकंड, हमें एक और चीज बताया कि कैपिटल से रिलेटेड कि 6 लाख, 4 लाख एंड द न्यू कैपिटल ऑफ टीना 4 लाख, ये भी तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। सो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मधु एंड नेहा and combined with the new partner Tina, which is 4 lakh plus 6 lakh plus 4 lakh. This comes out to be 14 lakh. अब यहीं पे हमें एक डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। टीना से जिस कैपिटल के बेस पे उसका हम शेयर मंगा रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन अगर तीनों पार्टनर्स की या नए पार्टनरशिप फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाए तो वो कम है। तो ये जो डिफरेंस है किसके क्रिएट हो रहा है? इसको हम बोलते हैं गुडविल का डिफरेंस। गुडविल ऑफ द फर्म इज 16 लाख माइनस 14 लाख। दिस कम्स आउट टू बी 2 लाख। थस टीना का शेयर क्या हो जाएगा? 2 lakh into her share of profit, which is 1/4. This comes out to be 50,000. सेकंड पार्ट, फिर उन्होंने बोला है भाई नया प्रॉफिट शेयर भी कैलकुलेट करो। सो लेट कैलकुलेशन ऑफ, इसके अंदर जो वर्किंग नोट कोई भी नहीं है, सारे के सारे आपका मेन आंसर का पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम मधु का नया शेयर निकालते हैं। मधु का नया शेयर क्या है? 3/8। नेहा's न्यू शेयर इज 5/8 minus 1/4 which is 3/8। और टीना का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 1/4, दैट इज इक्वलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड which is 2/8। So this comes out to be 3:3:2। So new ratio is 3:3:2। मधु ने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो शी विल कंटिन्यू हर ओल्ड शेयर। उसका ओल्ड शेयर कितना है? 3:8। लेकिन 5:8 के अंदर से 1/4 किसने सेक्रीफाइस कर दिया? नेहा ने सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए? टीना के लिए। एंड थर्ड एंट्री इज द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मधु, नेहा एंड टीना। जर्नल है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेट हमें बता रखी है 2016 जनवरी 1। एंट्री होती है क्योंकि हमें इनकी कैपिटल को फिक्स रखना है। यहाँ पे दूसरी गलती होती है कि क्योंकि यहाँ पे कैपिटल को फिक्स रखना है, तो ये जो भी गुडविल की एंट्री होगी, न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, वो उनके करंट अकाउंट से करेगा। अमाउंट हमने निकाला था 50,000 एंड 50,000। जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में 50,000 का अमाउंट कैलकुलेट किया है, ये उसकी जनरल एंट्री है। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Krishna and Suresh were partners in the firm sharing profit in the ratio 3:1. On 1st April 2015, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in profit of the firm. On the date of Rahul's admission, balance sheet of Krishna and Suresh showed a general reserve of 1,20,000, debit balance of 60,000, and workman compensation fund of 1,50,000. The following was agreed upon Rahul's admission. सबसे पहले राहुल 1,50,000 की कैपिटल लेकर आएगा और अपना प्रीमियम लेकर आएगा इन कैश। फॉर्म की गुडविल आपको 2,40,000 गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 1,70,000 और हमने रिजर्व दिखा दिया 1,50,000 का। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:1:1। यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है ऑन राहुल एडमिशन। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, सुरेश एंड राहुल। LF अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते हैं। सो हमने ये क्या देखा है कि नए पार्टनर के एडमिशन के समय पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स आते हैं वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसको हम OPOR बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सिमिलरली उसी बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल है या कोई लॉस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व हटेगा,
उसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स आर कृष्णा एंड सुरेश. जनरल रिजर्व आपको देखा है 1,20,000 का. दिस 1,20,000 हम 3:1 के रेशियो में बांट देंगे, 3/4 एंड 1/4, तो विच कम्स आउट टू बी 90,000 एंड 30,000. उसके बाद जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस. इसको राइट ऑफ करेंगे. कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज 60,000 का एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज 45,000 एंड 15,000. नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन है. वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर हमें किस चीज का ध्यान देना है. वर्कमैन कंपनसेशन अगर रिजर्व में आपने ज्यादा बना के रखा हुआ है लेकिन हमारे पास क्लेम कम का आया है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का आपने 100 रुपए का आपने रिजर्व बना के रखा हुआ है, क्लेम आता है 80 रुपीज का, तो इन दैट केस जो प्रॉफिट है 20 रुपीज का वो पार्टनर्स में ओपीओआर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. 100 रुपीज का रिजर्व है लेकिन क्लेम आ गया 120 रुपीज का, तो ये 20 रुपीज का जो लॉस है ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर. सो इसको जनरलाइज करते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी रिटर्न ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड जो भी आपको गिवन है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें नुकसान है, क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा है 1,50,000 का, हमारे पास क्लेम आया है 170 का. टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,70,000. सो इन दैट केस जो लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, विच इज 20,000 एज अ लॉस. वंस यू आर डन विद द रीवैल्यूएशन की एंट्रीज, आपने रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है आपने उसको आपस में बांट लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे केस में रीवैल्यूएशन में सिर्फ सिंगल एंट्री हो रही है. 20,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन का लॉस है, तो वो लॉस आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज 20,000 का हमें लॉस है, 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दिस इज 15,000 एंड 5,000. नेक्स्ट, अब पार्टनर जो नया आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है और साथ ही साथ वो प्रीमियम प्रीमियम को गुडविल लेकर आ रहा है और कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. द कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर इज 1,50,000 और टोटल गुडविल कितनी गिवन है 240. पार्टनर का शेयर क्या है 1/5, तो 240 डिवाइड बाय 1/5, दिस कम्स आउट टू 48,000. So 48,000 is the share of partners goodwill. तो टोटल कितना पैसा लेकर आ रहा है 198. Now this premium for goodwill will be distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio. Premium for goodwill account debit to sacrificing partners. अब sacrificing partner निकालने के लिए आपको छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. So let's do the calculation of sacrificing partners. Working note. Sacrificing ratio of old partners, which is Krishna and Suresh. So Krishna's old ratio is 3:4. New ratio is 3:5. 3:5. So if we calculate the sacrificing ratio, it comes out to be 3/20. Similarly, Suresh के केस में old ratio was 1/4, new ratio is 1/5. तो इससे केस में it is 1/20. So their sacrificing ratio is what? 3:1. Sacrificing ratio is 3:1. So ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 48,000 का 3:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा. यहाँ पे अगर आप चाहें तो अगर आपने यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन नहीं दिखाई है तो गुडविल कैलकुलेशन का दिखा सकते हैं. गुडविल ऑफ फर्म is given to us 2,40,000. So Rahul share will be 2,40,000 is to 1/5, which is 48,000. दिखा लीजिए, जरूरी होता है कि आपने 48,000 की कैलकुलेशन की कैसे है उसके लिए. So 48,000 is the premium for goodwill. Now दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है, तो कृष्णा कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट.
48,000 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विच इज 36,000 एंड 12,000। अगेन इसके अंदर आप लगभग देखिए आपने 6 एंट्रीज पास की है, हर एक एंट्रीज हाफ एंड हाफ नंबर की है, तो दिस क्वेश्चन विल रफली 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्वालिफाई करता है। So this ends our part 1. Remaining question will be uploaded in the another video. Thank you.